निधन के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री। शांति से सब लोग बैठे, बातचीत नहीं करें आपस में प्लीज। उधर भी माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को लगभग 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। भारत की राजनीति में श्री मुलायम सिंह यादव जी का एक दीर्घ अनुभव और योगदान रहा है। वे एक साधारण परिवेश से आए, जमीन से जुड़े नेता थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां असाधारण रही हैं। श्री मुलायम सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जनपद के सेफई ग्राम में हुआ था। 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की और श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राजनारायण के संपर्क में आकर वे सक्रिय राजनीति में आए। श्री मुलायम सिंह जी सर्वप्रथम 1967 में, तत्पश्चात 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में 10 बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1982 में वे विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में मंत्री तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता विरोधी दल के रूप में के पद पर भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1996 से 98 तक वे श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में
परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य, लोकसभा में नेता, समाजवादी संसदीय दल भी रहे थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य, उत्तर प्रदेश लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल व उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत इटावा, वाराणसी और फतेहगढ़ आदि कारागारों में बंद रहे। वे कई शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समिति के सदस्य, प्रबंधक तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावना को शोक संतप्त उनके दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता समाजवादी पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को लगभग 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से समाजवाद के एक युग का अंत हो गया। उनका निधन हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। माननीय नेताजी का व्यक्तित्व बहुमुखी, असाधारण और विराट था। समाजवादी विचारधाराओं के महान राजनेताओं ने जिस समाजवादी चिंतन और राजनीति की नींव रखी थी, उसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाने तथा और उसे अधिक मजबूत करने का काम किया। समाजवाद की राजनीति करने वाले एक संघर्षशील नेता तथा सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर के रूप में उन्होंने वंचितों के उत्थान और समाजवाद की स्थापना और उसके प्रसार की दिशा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। माननीय नेताजी एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर के अपने संकल्प और अपने वैचारिक प्रतिबद्धता से उन्होंने समाजवाद को जन जन का आंदोलन बनाने का काम किया। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समाजवादी विचारों से ओतप्रोत होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में की। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की, परंतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं से प्रेरित होकर सक्रिय राजनीति में आए। वे सर्वप्रथम वर्ष 1957 में जसवंत नगर इटावा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद वे वर्ष 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 और 2007 में 10वीं बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1992 में वे विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचित हुए और विधान परिषद तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल के पद पर रहे। वे विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। माननीय नेताजी एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि और मंत्री के रूप में उन्होंने जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया। वे वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसे कार्य किए जो प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। वे राज्य भाषा हिंदी के प्रबल पक्षधर थे।
उन्होंने पीसीएस की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की, जिससे प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवेश के शिक्षित युवाओं को लाभ हुआ और वे इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सके। लोकसभा सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में से वे वर्तमान 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति एवं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य रहे। वर्ष 1996 से 1998 के मध्य श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में देश के रक्षा मंत्री के रूप में रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश हित में कई परंपराएं आरंभ की। देश की सेवा में समर्पित सेना के किसी जवान की शहादत पर उनका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उनके परिजनों को सौंपने का कार्य किया, जिससे परिवार उनका अंतिम दर्शन कर सके। वे देश के पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन के ग्लेशियर पर गए और देश की सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन किया। देश की सुरक्षा एवं सैनिकों के सम्मान की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजनीति में उनकी छवि एक ऐसे राजनेता के रूप में रही जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जहां एक ओर वे अपने राजनीतिक सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले नेता थे, वहीं दूसरी ओर सबको साथ लेकर चलने वाले सरल हृदय व्यक्ति भी थे। उनका वैचारिक विरोध उनके निजी संबंधों में आड़े नहीं आता था। सभी दलों से उनके संबंध बहुत ही मधुर थे। उनके व्यक्तित्व की ये खूबी थी कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वो अपने विरोधी नेताओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे। उनकी आत्मीयता जितनी मित्रों और सहयोगियों के प्रति थी, उतनी अपने कार्यकर्ताओं और सामान्य मतदाताओं और अपने सभी नेताओं के प्रति भी थी। वर्ष 1992 में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से समाजवादी पार्टी की स्थापना की और पार्टी के माध्यम से समाजवादी आंदोलन को पुनर्जीवित किया। सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ी। भारतीय संस्कृति युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों, शोषितों एवं पीड़ित वर्गों के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे। उनका स्नेह और आशीर्वाद पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता को सामान्य रूप से मिलता रहा। नेताजी के रूप में वो पहले व्यक्ति थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद पूरे देश में किसी को नेताजी के नाम से नवाजा गया। नेताजी के रूप में प्रत्येक कार्यकर्ता के हृदय में आज भी बसे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एवं संरक्षक के रूप में उनका आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता रहा। उनका एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक जीवन मेरे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक का काम करता रहा। नेताजी जहां अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसानों के हितों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक पूरे जीवन लड़ते रहे। देश में किसानों की स्थिति पर एवं देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति वो सदैव चिंतित रहते थे। इस संबंध में उन्होंने कई बार देश की लोकसभा में अपनी चिंता और सुझाव दोनों समय समय पर रखा। राष्ट्रीय सुरक्षा, गरीबी, रोजगार और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, इस पर नेताजी ने सदैव चिंता किया और पदों और दायित्वों पर रहते हुए उस पर काम किया। अपने मुख्यमंत्री काल में बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन जैसी योजनाओं को संचालित करने का काम किया। मैं समझता हूं कि देश में इतने उदारवादी और संवेदनशील ऐसे नेता को हमने खोया है जिन्होंने पूरे जीवन अपने रिश्तों को संजो करके रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, एक घटना का मैं स्वयं गवाह हूं। जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2004 की सरकार में, मैं उनके साथ राज्य मंत्री था। उस सरकार में नेताजी अपने कार्यालय जा रहे थे। इसी हजरतगंज चौराहे पर माननीय नेताजी जब पहुंचे, उनकी नजर वहां पर खड़े हुए एक कांस्टेबल के ऊपर गई। वो कारागार विभाग का कांस्टेबल था। मैं उनकी गाड़ी में उनके साथ बैठा था। उस कांस्टेबल को देखते ही उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा और उसे अपने निकट बुलाया
और उससे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कैसे हो, तुमने हमें पहचाना कि नहीं पहचाना, जब मैं इटावा की जेल में था तो पानी अच्छा नहीं आता था, तुमने हमको अच्छा पानी बाहर से ला करके देने का काम किया था। वो व्यक्ति रोने लगा। उसने कहा कि हमारी पत्नी को कैंसर डायग्नोस हुआ है, हमें विभाग से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। नेताजी ने अपने साथ की गाड़ी में उन्हें बैठाया, साथ अपने कार्यालय लेकर के आए और अपने तत्कालीन प्रमुख सचिव से तत्काल उनकी छुट्टी ही नहीं मंजूर कराई, बल्कि उनके इलाज का पूरा खर्च स्वयं अपने निजी खर्च से उन्होंने कराने का काम किया और उसका इलाज कराने का काम किया। नेताजी सदैव गरीब, कमजोर, असहाय और किसानों के लिए सदैव चिंतित रहते रहे। आज श्री नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से समाजवादी पार्टी को ही नहीं बल्कि समाजवादी आंदोलन की भी अपूरणीय क्षति हुई है। देश, प्रदेश और समाज के प्रति उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इस सदन में मैं उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट किए जाने के अवसर पर मैं अपने और अपनी पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। माननीय नेता अपना दल श्री आशीष पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी समाजवाद के प्रखर नेता, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। उनके निधन से भारतीय राजनीति और समाजवादी विचारधारा में एक शून्यता का भाव हम सब महसूस कर रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर समाजवादी नेताओं के विचारों का गहरा प्रभाव था। उनकी प्रेरणा से उन्होंने समाजवादी आंदोलन में भाग लिया और राजनीति में आए। भारतीय राजनीति में उनका दीर्घ अनुभव था। सक्रिय राजनीति में वर्ष 1967 में आए, जब वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपने संघर्षशील और सौम्य व्यवहार से उन्होंने जनता के बीच अपनी एक अलग छवि बनाई, जिसके चलते 1967 से 2007 तक कुल 10 बार इस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ये जनता में उनकी लोकप्रियता को सहज रूप से दर्शाता है। विधानसभा सदस्य के रूप में वो नेता विरोधी दल भी रहे, विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। इसके साथ ही वो विधान परिषद के सदस्य रहे और उस सदन में भी नेता विरोधी दल के दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव जी तथा श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्री मुलायम सिंह यादव जी का एक विशेष स्थान रहा है। इस सदन के सदस्य के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका संघर्षशील व्यक्तित्व और लोकप्रियता का ही परिणाम था कि वो प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। प्रदेश की राजनीति के साथ साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय लोकसभा सदस्य के रूप में भी दिया। वो 7 बार लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। लोकसभा में भी वो अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य तथा सभापति रहे। समाजवादी संसदीय दल के नेता भी रहे। वर्तमान में भी वो लोकसभा के सदस्य थे। केंद्रीय राजनीति में उनकी गिनती एक जिम्मेदार और बड़े नेताओं में होती थी। वो केंद्र में श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उनके द्वारा लिए गए अनेक निर्णयों ने हमारी देश की सेना का सम्मान और गौरव बढ़ाया। श्री मुलायम सिंह यादव जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष का जीवन रहा। वो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहे और जीवन के अंतिम समय तक समाज की सेवा करते रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से देश, प्रदेश और समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी पार्टी, अपनी नेता की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय नेता लोकदल श्री अजय कुमार। श्री अजय कुमार जी। संघर्षशील, मृदुभाषी और समाजवादी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले बहुगामी व्यक्तित्व के धनी नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से आज हम सब दुखी मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। उनका निधन किसी पार्टी विशेष नहीं बल्कि सभी दल के नेताओं के लिए दुखद है। चौधरी चरण सिंह जी के कट्टर अनुयायी श्री मुलायम सिंह यादव जी
जैसे विशाल हृदय और सर्वमान्य नेता वर्तमान राजनीतिक समय में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उनका व्यक्तित्व और संघर्ष से भरा जीवन उनकी समाजवादी विचारधारा और यात्रा को दर्शाता है। एक छोटे से गांव में जन्म लेकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का सफर हम सभी के लिए प्रेरणा स्वरूप है। वर्ष 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद से ही एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में उन्होंने समाज के सभी वर्गों के हितों की बात उठाई, उनके लिए संघर्ष करते रहे। वे वर्ष 1967 से 2007 तक 10 बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए, जो अपने आप में कीर्तिमान है। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य तथा नेता विरोधी दल रहे। श्री रामनरेश यादव मंत्रिमंडल में सहकारिता पशुधन मंत्री तथा बनारसी दास मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनेक बार राजनीति के केंद्र में रहे और प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही। उनकी लोकप्रियता और कार्य कुशलता का ही परिणाम था कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर 3 बार आसीन रहे। उन्होंने जब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, प्रदेश ने उनके कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता को देखा है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी अनूठी कार्यशैली से सभी दल प्रभावित रहा करते थे और सभी दलों में उन्हें सम्मान प्राप्त होता था। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1996, 98, 99, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे सदन की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा विधानसभा लोकसभा की विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य और लोकसभा में समाजवादी संसदीय दल के नेता भी रहे थे। वे श्री HD देवगौड़ा तथा इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी रहे। रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। देश की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। श्री मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व की यह खूबी थी कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जनता और अपने शुभचिंतकों के संपर्क में रहा करते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले हों या उनके विरोधी हों, सभी के प्रति उनका सौहार्द भाव था। ये हम सबको प्रेरणा की देता है और आज भी ये बात प्रासंगिक है। राजनीतिक मतभेदों को उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत संबंधों में कभी आड़े नहीं आने दिया। एक श्रममान्य, सहज और सरल नेता के रूप में वे सभी के प्रिय थे। उनके निधन से देश, प्रदेश एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी और अपने दल राष्ट्रीय लोकदल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अपेक्षा है कि हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवारजनों को पहुंचाने की कृपा करें। माननीय नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल श्री संजय रिशा जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव का निधन प्रदेश और देश की राजनीति में दुखद घटना है। उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और 83 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी सरल, विनम्र और जमीन से जुड़े सर्वमान्य, जनप्रिय किसान नेता थे। भारतीय राजनीति में उनका लंबा अनुभव था। उनके जीवन पर श्री जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महान समाजवादी नेताओं के विचारों का गहरा प्रभाव था। उनकी प्रेरणा से उन्होंने समाजवादी आंदोलन में भाग लिया और राजनीति में आए। उनके साथ हमें भी कुछ समय बिताने का अवसर मिला।
श्री मुलायम सिंह यादव 10 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे सर्वप्रथम 15 वर्ष की आयु में 1967 में जसवंत नगर इटावा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वे वर्ष 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 96, 2004 एवं 2007 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1982 में वे विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वे श्री रामनरेश यादव मंत्रिमंडल एवं बनारसी दास मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री तथा विधानसभा तथा विधान परिषद में नेता विरोधी दल के पद पर भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव को 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वे दिसंबर 1979 से जून 1991, दिसंबर 93 से 1995 तथा तीसरी बार अगस्त 2003 से मई 2007 तक प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। पर वर्ष 1996, 98, 99, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में वे लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। देश की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जो एक मिसाल के रूप में आज भी दी जाती है। वे संसद की अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सभापति, सदस्य, समाजवादी संसदीय दल के नेता भी रहे। एक शिक्षक से विधानसभा व लोकसभा तक की यात्रा उन्होंने मुख्यमंत्री तथा रक्षा मंत्री तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। सभी भूमिकाओं में उन्होंने पिछड़ों, शोषितों, वंचितों तथा हमारे मछुआ समुदाय के हितों के लिए आरक्षण के संबंध में भी, उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने विशेष काम किया था। समाज के निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन भी किए। अपनी कार्यशैली और समाजवादी विचारधारा को कभी बदलने का काम नहीं किया। निष्पक्ष और सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी छवि को बनाए रखा। श्री मुलायम सिंह यादव के निधन से देश, प्रदेश एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, श्री ओम प्रकाश आदि। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। उनकी आयु लगभग 83 वर्ष थी। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। धरती पुत्र और नेताजी के नाम से प्रख्यात श्री मुलायम सिंह यादव जी सरल, विनम्र एवं जमीन से जुड़े सर्वमान जनप्रिय किसान नेता थे। भारतीय राजनीति में उनका लंबा अनुभव था। उनका जन्म इटावा के सैफई ग्राम के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके जीवन पर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का गहरा प्रभाव था। उनकी प्रेरणा से उन्होंने समाजवादी आंदोलन में भाग लिया और राजनीति में आए। डॉक्टर लोहिया को प्रतीक बनाकर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया और समाजवादी पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी को 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे दिसंबर 1989 से जून 1991, दिसंबर 1993 से जून 1995 तथा तीसरी बार अगस्त 2002 से मई 2007 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी 10 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे सर्वप्रथम वर्ष 1967 में जसवंत नगर इटावा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वे वर्ष 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1982 में वे विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वे श्री रामनरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में
मंत्री तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता विरोधी दल के पद पर भी रहे। वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में वे लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी अस्थायी समिति एवं ऊर्जा संबंधी अस्थायी समिति के सभापति तथा विधानसभा व लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य और लोकसभा के नेता समाजवादी संसदीय दल भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल ब तथा उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे थे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत 9 बार जेल गए। शिक्षण, कृषि कार्य एवं कुश्ती में उनकी विशेष रुचि थी। वे युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों, शोषितों एवं पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहे और जीवन के अंतिम समय तक राजनीति में रहकर समाज की सेवा करते रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से देश, प्रदेश एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से समाजवादी पार्टी के संरक्षक संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो पद पर बैठकर उनकी पहचान होती है। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि जिस पद पर वो बैठते हैं वो अलंकृत होते हैं। नेताजी का ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है। सहज, संघर्षशील, मृदुभाषी और समाजवादी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से आज हम सब दुखी मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनका निधन किसी पार्टी विशेष ही नहीं बल्कि सभी दल के नेताओं के लिए दुखद है। श्री मुलायम सिंह यादव जी जैसे विशाल हृदय और सर्वमान्य नेता वर्तमान राजनीतिक समय में बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व और संघर्ष से भरा जीवन उनकी समाजवादी विचारधारा और यात्रा को दर्शाता है। सफाई के एक छोटे से गांव में जन्म लेकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का सफर हम सभी ने देखा है और वो हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। वर्ष 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन होने के बाद से वो एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में उन्होंने समाज के सभी वर्गों के हितों की बात उठाई, उसके लिए संघर्ष भी किया। वे वर्ष 1967 से 2007 तक कुल 10 बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य तथा नेता विरोधी दल रहे। श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल में सहकारिता, पशुधन, ग्रामोद्योग मंत्री तथा श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अनेक बार राजनीति के केंद्र में रहे और प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द भी घूमती रही। उनकी लोकप्रियता और कार्यकुशलता का ये परिणाम था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 3 बार आसीन हुए। उन्होंने जब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, प्रदेश ने उनके कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता देखी है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिसे आज भी हम याद करते हैं, 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन और मुफ्त जांच
अस्पतालों में नेताजी की ही देन थी। चुंगी व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय नेताजी ने इसी सदन में लिया था और पहला महिला प्रधान बजट भी उन्होंने सदन में रखा। उनकी अनूठी कार्यशैली से सभी दल प्रभावित रहा करते थे और सभी दल उनका सम्मान भी करते थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1996, 98, 99, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में वे लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति एवं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा विधानसभा व लोकसभा के विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य और लोकसभा के नेता समाजवादी संसदीय दल भी रहे। वे श्री HD देवगौड़ा एवं श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। देश की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जो एक मिसाल के रूप में आज भी दी जाती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व की ये खूबी थी कि वो तमाम विषमताओं के बावजूद भी अपने शुभचिंतकों के संपर्क में हमेशा रहते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले हों या उनके विरोधी हों, सभी के प्रति उनका सौहार्द भाव हमेशा रहता। राजनीतिक मतभेद को उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत संबंधों के आड़े नहीं आने दिया। मुझसे, मेरे परिवार के साथ भी उनके बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहे और उन्होंने हमेशा उन संबंधों को निभाया। एक सर्वमान्य, सहज और सरल नेता के रूप में वे सभी के प्रिय थे। उनके निधन से देश, प्रदेश एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपने तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुँचे। नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भाई। माननीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के समय आज पूरा सदन शोकाकुल है। 5 दशक से अधिक की राजनीति, सक्रिय राजनीति में वो प्रदेश में रहे और मैं ये मानता हूं कि इस समय सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनमें से अधिकांश के पास अनेक ऐसे संस्मरण होंगे, बहुत सी मधुर स्मृतियां होंगी और उन स्मृतियों में वो सदस्य इस समय खोए हुए होंगे, अपने प्रिय नेता को याद कर रहे होंगे। उनके किस सन में विधायक हुए इस विषय में कई माननीय दलीय नेताओं ने कहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 10 बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है और नेताजी ने अपने कार्यकाल में सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं समझता हूं कि हर विधायक, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई आवश्यक नहीं कि समाजवादी पार्टी का ही विधायक हो, किसी भी दल के माननीय विधायक उनसे जाकर के मिल सकते थे, अपनी समस्या बता सकते थे, उसका समाधान पा सकते थे और वो स्नेह सदैव उनको मिलता रहता था। जीवन नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक है, हिंदी को उन्होंने सदैव बढ़ावा दिया। अंग्रेजी बोलचाल का एक सशक्त माध्यम है, विशेषकर जब हम विदेश जाएं, बाहर जाएं, जहां हिंदी बोलने वाले लोग न रहें, लेकिन प्रायः हम लोग अंग्रेजी इसलिए बोलने लगते हैं कि हम आधुनिक दिखें। नेताजी इस बात के विरोधी थे और हिंदी को बराबर उन्होंने प्रश्रय दिया और प्रेरित भी किया कि हम हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें और हिंदी के साथ साथ स्वदेशी वस्त्र। श्रीमान नेताजी के चले जाने के बाद
आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत से कम राजनेता ऐसे हैं जो नियमित रूप से धोती कुर्ता पहनते थे। स्वदेशी वस्त्र को उन्होंने हमेशा प्रश्रय दिया। आज हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो लौट के हमारे बीच में कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके आदर्श हम सभी लोगों को साहस और प्रेरणा देते रहेंगे। और नेताजी की बोली में, भाषा में सदैव स्पष्टवादिता रही है। साहसी व्यक्तित्व रहा है। विरोधी विचारधारा के होने के बावजूद, अगर मुझे ठीक से स्मरण आ रहा है तो 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था और संभवतः अंतिम सत्र चल रहा था लोकसभा में। राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनके कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को जा करके अग्रिम पहले से दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी दी। तो इतनी गहरी राजनीतिक पकड़ और ऐसा सोच उनका, ये हम सब लोगों को प्रेरणा देती हैं। अपने वरिष्ठ जनों से, अपने जिनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस उनके एक तरह से श्रद्धांजलि जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, बहुत से वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सब की भी अपनी स्मृतियां हैं। इस विधानसभा के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, उन सब की लंबी स्मृतियां हैं। और उनके शोकाकुल परिवार को हमारी ओर से, हमारे दल की ओर से संवेदनाएं, श्रद्धा पहुंचाने की कृपा करें। मैं नेता सदन और सभी दलीय नेताओं के भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमा शिवकर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि में जो अपने तरफ से नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता समाजवादी पार्टी या अन्य जितने भी हमारे दलीय नेता अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। अध्यक्ष जी, ये सही बात है, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हम लोग भी इस बात से बड़ा प्रभावित हैं कि कुछ न कुछ उनमें खास ऐसा रहा होगा, तभी वो 10 बार इस सदन के सदस्य चुन के आए। उन्होंने 3-3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व निर्वहन किया। भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बहुत सी प्रमुख समितियों में भी उनका उन्होंने दायित्व निर्वहन किया। वो 1967 में ही पहली बार विधानसभा के सदस्य चुन के आ गए थे और उसके बाद लगातार वो, मुझे लगता है कि लगभग 7 बार वो लोकसभा के सदस्य भी रहे। और निश्चित रूप से हम लोगों ने एक काफ़ी समाजवाद के प्रति अपनी पैठ रखने वाले नेता को हमने खो दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि हमारी शोक संवेदना उनके दुखित परिवार को पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे यहाँ कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने 4 दशक से ज़्यादा नेताजी के साथ काम किया है। अपनी कुछ स्मृतियां और शोक संवेदना में 2-2 मिनट का, मात्र 2-2 मिनट का मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुलायम सिंह जी का जिस प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व था, तो पक्ष और प्रतिपक्ष में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन एक परंपरा नेताओं के बोलने की रही है। मुलायम सिंह जी के बारे में मैंने कहा कि हर व्यक्ति के मन के अंतर्गत कुछ ना कुछ उनकी स्मृतियां होंगी, कुछ न कुछ भाव होंगे जो व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे, आदरणीय अवधेश जी,
जिन्होंने उनके साथ काम किया। मैं निवेदन है कि थोड़े दो मिनट 2-3 लोग बोलेंगे, क्योंकि सब लोगों के लिए, क्योंकि सब तरफ से हाथ उठ रहे हैं, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, तो सबके लिए संभव नहीं होगा। जिनके लिए 2-3 लोगों के लिए आप कहें तो उन लोगों जी माननीय प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज श्रद्धेय नेताजी के निधन पर जो सम्मान, जो भावनाएं आदरणीय नेता सदन, आदरणीय नेता समाजवादी पार्टी और आदरणीय अन्य नेताओं ने व्यक्त किया है, उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं। और आज बहुत दुखित मन से मान्यवर नेताजी का आशीर्वाद हमेशा रहा मेरे साथ, हम पर विश्वास करते थे। पहली बार 77 में जब जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, जिसमें भारतीय जनसंघ पार्टी, कांग्रेस को छोड़कर सारे दलों के मिला करके जनता पार्टी, और जनता पार्टी मान्यवर तो जेल में बन गई थी। माननीय नेताजी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अडवाणी जी और माननीय मंदलमय जी और जॉर्ज फर्नांडिस, हम जैसे कार्यकर्ता मान्यवर जेलों में बंद थे। 77 में जब माननीय राम नरेश जी के नेतृत्व में सरकार बनी 77 में, तो माननीय नेताजी सहकारिता मंत्री बने और मुझे भी उस सरकार में माननीय राज्य मंत्री के रूप में बनने का मौका मिला। और जब आदरणीय बाबू बनारसी दास जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी नेताजी मंत्री के रूप में, और नेताजी के साथ पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग और हमारे पास समाज सूचना विभाग, सामान्य प्रशासन और पशुपालन का और मत्स्य का। नेताजी हमारे कैबिनेट मंत्री, हम राज्य मंत्री, लेकिन इतना विश्वास करते थे मान्यवर कि अगर एक बार मैंने डायरेक्टर का ट्रांसफर कर दिया, तमाम लोगों ने जाकर के कहा, विधायकों ने, कि राज्य मंत्री ने ऐसा कर दिया है, आप बदल दीजिए। उन्होंने कहा राज्य मंत्री पढ़े लिखे हैं, हम विश्वास करते हैं, उन्हीं से जाकर बात करिए। मान्यवर ये उनका मेरे ऊपर विश्वास था। मान्यवर वो लोक नारायण, जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह के विचारों से उत्प्रोत थे। इस देश को महान बनाना चाहते थे और उनका जीवन हमेशा संघर्षमय था। मानवर तमाम ऐसे गांव जो गरीबों के हैं, दलित लोगों के हैं, पिछड़ों के हैं, उनके उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पहली बार ये जो विधानसभा की सड़क है रेलवे स्टेशन तक उनके नाम पर करने का काम किया। और तमाम ऐसे गांवों को जो कि गरीब बस्तियों के हैं, वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गांव करके उनको विकसित करने, तमाम सुविधाएं देने का। यही नहीं मान्यवर, समाज की तमाम गरीब लोगों के लिए पेंशन योजना पहली बार उत्तर प्रदेश में चलाने का काम माननीय नेताजी ने किया था। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 55 लाख महिलाओं को और गरीबों को पेंशन 500-500 रुपए का उन्हीं के निर्देश पर, हम समाज कल्याण के मंत्री थे, उन्हीं के निर्देश पर ये काम हुआ है। ये तमाम काम किया है मानवर। तमाम ऐसे वो है कि उनको आशीर्वाद दिया था माननीय चौधरी साहब ने, और इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं आदरणीय शर्मा जी ने आशीर्वाद दिया था। एक बार मुलायम सिंह जी, मेरे पास तो आज कुछ नहीं है, केवल आशीर्वाद है कि जिस ऊंचाई पर जाना चाहोगे, हम आज आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर जाओ। और वो ऊंचाई पर गए। उन्होंने पूरी तरह से
और उनके निधन पर जिस तरह से सैलाब लाखों लाख लोग मानवर, जब उस समय उनकी अर्थी उठने लगी थी, इतनी भीड़ थी कि अगर सरसों फेंक दी जाती जमीन पर ना आती। ये केवल उनकी लोकप्रियता का। और जब बीमार पड़े थे मानवर, तो न जाने कितने लाखों लोगों ने उनके लिए मिन्नतें किया था, प्रार्थनाएं किया था, दुआएं किया था। और आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके निधन से केवल समाजवादी पार्टी का ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने समाजवाद का मशाल जलाया था और मुझे विश्वास है उनके न रहने पर हम जैसे कार्यकर्ता और माननीय अखिलेश जी उनके मशाल को जलाएंगे और उनके रास्ते पर चल करके देश का सम्मान करेंगे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह के सपनों को हम जैसे लोग मिल करके कराने का काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ श्रीमन श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार तो मानवर उनका, हम जैसे लोग भी उनके परिवार में हैं, लाखों लोग इस देश में परिवार में हैं। इस महान दुख को करने का ईश्वर शक्ति दे और आपसे प्रार्थना है कि मेरी ये जो भावनाएं हैं शोक संतप्त परिवार तक देने की कृपा करें। आपको धन्यवाद। श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के लिए जितना भी कहा जाए कम है। 2, 4, 5 मिनट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उनके व्यक्तित्व को बांध नहीं सकता, इतना विराट व्यक्तित्व था। लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं 2 लोगों को अवसर दूंगा। माननीय माता प्रसाद जी पांडे, यहाँ एक ऐसे समय पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जबकि इस प्रदेश के एक महान व्यक्तित्व का, जिसके मन में समाज के गरीब वंचित व्यक्तियों के प्रति बड़ी ऊंची भावना थी और उसे ऊंचे उठाने का संकल्प लेकर जो समाज में और राजनीति में आए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मुझे बहुत दिनों तक रहने का सौभाग्य मिला। विद्यार्थी जीवन से ही समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होने के नाते मैं उनके साथ रहा। राजनीति में आज बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें उन्होंने एक आदर्श कायम किया। हम लोगों से जो बात होती थी तो वो कहते थे कि जो विरोधी हमारे हैं ये हमारे मित्र हैं, हमारे शत्रु नहीं हैं। हमें अपने विरोधियों के प्रति भी मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। यह सीख वो हम लोगों को हमेशा देते रहे। मैं उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, श्रम मंत्री भी रहा और उनका मैं स्पीकर भी रहा हूँ। उनके मन में पीड़ित व्यक्तियों के प्रति एक असह्य पीड़ा होती थी। जब कभी वो किसी पीड़ित को देखते थे तो उसके प्रति उनके मन में सहानुभूति जगती थी। मान्यवर जब वो चुंगी समाप्त कर रहे थे तो मैंने पूछा, इससे तो आय कम हो जाएगी नगर पंचायतों की और महापौरों, तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा, ये चुंगी वाले जब गरीब गट्ठर लेके जाता है तो उसको डंडा मार के करते हैं। इस व्यवस्था को ख़त्म करके हम उन तमाम ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं जिनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि इनका मुकाबला कर सकें। एक बार मैं राजनीतिक रूप से सम्मेलनों में प्रस्ताव करता रहता था बेरोजगारी भत्ते का। हमको बुला के कहे, भत्ता तो तब दिया जा सकता है जब सरकार आएगी, हर राजनीतिक सम्मेलन में क्यों उठाया करते हो? जब मैं श्रम मंत्री बना और वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा अब आप अपनी अपेक्षा को पूरा करो। उस समय उन्होंने करीब करीब भारी संख्या में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव किया। मैंने कहा 500 रुपया ही दीजिए, तो उन्होंने कहा 500 से क्या होगा, 1000 से कम तो दिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत 1000 किया। अब बड़ी संख्या में, अब ना हम तो नहीं बता सकते, लेकिन 12-13 लाख ऐसे बेरोजगारों को जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था बेरोजगारी दफ्तर में, उनको भत्ता देने का काम किया। तो उनके मन में बेरोजगारी भत्ता दे करके उन असहाय लोगों को जो शिक्षित होकर के घूम रहे थे उनको लाभ पहुंचाने की बात थी। जब समाजवाद का नाम पूरे हिंदुस्तान से धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, ऐसे समय में उन्होंने
समाजवादी पार्टी का गठन करके समाजवादी सरकार बनाकर समाजवादी आदर्शों पर चलने की प्रेरणा समाज में पैदा की। मैं ऐसे महान जनसेवक को अपने बीच से उठ जाने पर आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ मेरी एक शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचाने का। श्री महबूब अली जन्मे आदरणीय नेताजी के लिए और सभाई सत्र के लिए उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा जिन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में हिंदुस्तान में प्रदेश का नाम रोशन किया। 10 बार विधानसभा के सदस्य, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, नेता विधान परिषद प्रतिपक्ष, 7 बार पार्लियामेंट, देश के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद जो निर्णय लिए और प्रदेश को संचालित करने के लिए चलाने के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, इतिहास गवाह है कि अभी तक दूसरा व्यक्ति, हमें कह देने में कोई संकोच नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसे कहीं ना कहीं दल हो, उस दल को उनके स्तर से व्यक्तित्व को उनके साथ पे खड़ा होने का काम आदरणीय नेताजी ने किया है। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि लंबा वक्त की बात नहीं कि आदरणीय नेताजी ने बहुत ऐसे विचार हैं जो नेता सदन और सभी पार्टियों के दलों की तरफ से आए, लेकिन नेताजी वो वक्त याद है जब नेताजी रक्षा मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को तरक्की पर और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा हों, लेकिन महासंघ एक बनना चाहिए जिसमें देश हो, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान हो। अगर ये महासंघ बन गया तो हिंदुस्तान दुनिया पर राज करेगा, देश हमारा ये महासंघ दुनिया पर राज करेगा। आज इसलिए हमें कहना है, मेरा अनुरोध है आदरणीय दिल जी कि आपने अभी तक जितने नेताओं को सिद्धा यहाँ निधन के निर्देश जब भी आए, आपने दलीय नेताओं को बुलाने का काम किया। आपने अपनी पीठ से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आपने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी के नेता और ऐसे नेता जो और कुछ नेताजी पर अपने विचार रखना चाहते थे तो उन्हें आपने मौका दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। हमारा इतना कहना है कि मेरे ख्याल से तो कि आज तक उत्तर प्रदेश में अभी तक दूसरा व्यक्तित्व इस तरह का है नहीं जिन्होंने बड़े पैमाने पर गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों, मुस्लिमों और समाज के लिए काम किया। आदरणीय नेताजी ने काम किया। मेरा अनुरोध है और आप अगर पीठ से निर्णय ले लेंगे तो अगर उनका जीवनी हाई स्कूल के सामाजिक शास्त्र में अगर दर्ज कर ली जाए तो इस सदन का मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एहसास होगा। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें हमारी उसे पढ़ेंगी और उस रास्ते पर समाजवादी चिंतन पर, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम तो एक गांव से उठकर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके साथ बताए रास्ते पर उनके पीछे चलकर कहीं ना कहीं आज इस सदन में यहाँ और इस वक्त तक लगातार 30 साल से हमारे, लेकिन कहीं एहसास करते हैं कि उनकी इस कार्यशैली का दूसरे पास, जैसे अभी बहुत से नेताओं ने कहा, उनके यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं थे। उनके पास जब भी कोई जाता था हमने अपने आप देखा है कि हर हालात में उसकी समस्या का निदान वो करने की कोशिश करते थे। इसलिए भारतीय राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व शायद दूसरा नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे है कि मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए और उस पर चिंतन और मनन करते हुए और नेताजी को हमेशा लोग याद करें, उनके बताए रास्ते पर चलें। वो कोई व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व नहीं थे कि हाँ एक समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने देश की तरक्की को, जहाँ से 1967 में वो पहली बार विधानसभा में जीत कर आए थे, लेकिन 82 साल की उम्र में
67 साल लगातार उन्होंने समाज सेवा करने का काम किया है, जो दूसरा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश की जमीन पर दूसरा व्यक्तित्व नहीं था, अभी तक हमारे सामने नहीं आया। इसलिए इस अनुरोध को स्वीकारते हुए हमारा इतनी ही गुजारिश है कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। हमारे श्रद्धासुमन उनके चरणों में अर्पित है और हमारी इतना अनुरोध है कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समाजवादी परिवार, पूरे परिवार के लिए उनकी संवेदनाएं पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। बहुत सारे वरिष्ठ लोग पीछे से हाथ उठा रहे हैं, इसमें जिद नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 83 वर्ष के थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को ग्राम सफाई जिला इटावा में हुआ था। उन्होंने एमए, बीएड, बीटेक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1974 में भारतीय क्रांति दल, 1977 में जनता पार्टी, 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी से निर्वाचित क्षेत्र जसवंत नगर जिला इटावा से, तथा वर्ष 1993 में शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद, 1996 में सहसावन, वर्ष 2004 में गुन्नौर जिला बदायूं तथा वर्ष 2007 में भरथना जिला इटावा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुल 10 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1982 में विधान परिषद के सदस्य तथा वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी दिनांक 1989 में जून 1991 में प्रथम बार, दिसंबर 1993 जून 1995 में दूसरी बार तथा अगस्त 2003 से मई 2007 तक तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी श्री राम नरेश यादव और श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। भारत सरकार में श्री एच डी देवगौड़ा तथा श्री इंद्र कुमार गुजराल मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति एवं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति, लोकसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा लोकसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश लोकदल बा व जनता दल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत वे इटावा, वाराणसी व फतेहगढ़ कारागारों में 9 बार बंदी रहे। वो अनेक शिक्षण संस्थाओं से प्रबंधक एवं अध्यक्ष के रूप में संबद्ध रहे। शिक्षा, कृषि कार्य एवं कुश्ती में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मुलायम सिंह यादव जी का, जैसे मैंने कहा, एक विराट व्यक्तित्व था। उनको कुछ शब्दों के अंतर्गत उनको केवल बांधा नहीं जा सकता। इस सम्मानित सदन का प्रत्येक सदस्य उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और अपने विचार करने के लिए आज सुबह से ही मेरे पास कई माननीय सदस्य है। लेकिन मैंने कहा कि उस समय की सीमा, समय को तो बढ़ाया जा सकता, लेकिन उनके व्यक्तित्व को फिर भी उसमें बांधा नहीं जा सकता। ऐसा श्री मुलायम सिंह जी का व्यक्तित्व था। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी के अलावा अन्य 2 माननीय पूर्व सदस्य जो हमारे बीच में नहीं रहे,
मैं उनके प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। फिर उसके बाद हम सब लोग 2 मिनट के लिए मौन के लिए खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चंद्रपाल का 5 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 85 वर्ष के थे। श्री चंद्रपाल का जन्म 20 जनवरी 1937 को हुआ था। हम लोग 2 मिनट खड़े होकर श्री नेताजी के प्रति ओम शांति। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चंद्रपाल का 5 फरवरी 2022 को निधन हो गया। तो लगभग 85 वर्ष के थे। श्री चंद्रपाल का जन्म 20 जनवरी 1937 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चंद्रपाल वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र हसनगंज, जिला उन्नाव से जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री चंद्रपाल एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज कार्यकर्ता थे तथा अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। वे जिला रायबरेली में ग्राम सेवक के रूप में कार्यरत थे। कृषि एवं पुस्तकों के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री चंद्रपाल के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य डॉक्टर गंगा बख्श सिंह का 17 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 88 वर्ष के थे। डॉक्टर गंगा बख्श सिंह का जन्म 1 जनवरी 1935 को ग्राम तौरा, जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने स्नातक BMS GHMS की शिक्षा ग्रहण की थी। डॉक्टर गंगा बख्श सिंह वर्ष 1991 एवं वर्ष 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा वर्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र हड्डा, जिला उन्नाव विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर गंगा बख्श सिंह श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश गुप्त एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वो विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत आदर्श कारागार लखनऊ और जिला कारागार उन्नाव में बंदी रहे। ब्लॉक समिति बिछिया के वे ब्लॉक प्रमुख भी रहे। वे राष्ट्रीय होम्यो कॉलेज कानपुर के प्राचार्य, केंद्रीय होम्यो परिषद दिल्ली के सदस्य, होम्योपैथिक फैकल्टी आगरा विश्वविद्यालय के डीन तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से प्रबंधक के रूप में संबद्ध रहे। समाज सेवा एवं चिकित्सा में उनकी विशेष रुचि थी। डॉक्टर गंगा बख्श सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सदस्य श्री बदन सिंह का 1 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वो 97 वर्ष के थे। श्री बदन सिंह का जन्म 15 जनवरी 1926 को ग्राम रिठौरा, जिला आगरा में हुआ था। उन्होंने स्नातक LT की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बदन सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1980 में जनता दल S चरण सिंह, 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल तथा 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बदन सिंह विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार आगरा, एटा तथा लखनऊ में बंदी रहे। वे भारतीय लोकदल जिला आगरा के महामंत्री व अध्यक्ष रहे तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सदस्य भी रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बदन सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। मैं यहाँ पर जितने भी शोकाकुल परिवार के लिए सम्मानित सदस्यों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनकी संवेदनाएं संबंधित शोकाकुल परिवार को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं के लिए 2 मिनट के लिए मौन रखें।
ओम शांति।